जहाँ भी आप देखेंगे सूना महल है, वहाँ पे तो ये नेगेटिव एनर्जी रहती है, जी। इसको इविल सोल, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा कहते हैं। तो वहाँ भी घबराहट होने लगती है और उनको कैप्चर भी कर लेती एक्चुअल है। में ये ओरा जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, ये होता क्या है? आत्मा 7 गुणों से बनी है और वो 7 डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो वो 7 एनर्जी का जो दिव्य प्रकाश का जो चारों तरफ घेरा होता है, उसको आभा मंडल या ऑरा या प्रभा मंडल कहते हैं। हायर एनर्जी, आई एम लोअर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी का फ्लो मेरे को मिलता चला जाएगा और मैं आपसे मिलके आई फील गुड बिकॉज यू आर हायर एनर्जी। 100% पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करते हैं तो युग सतयुग हो जाता है। 75% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में तो दुनिया बदल के त्रेता हो जाती है। 50% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो युग द्वापर हो जाता है। 25% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में तो युग कलयुग हो जाता है और 10% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं मतलब घोर कलयुग हो जाता है। कैसे पता करें कि हमारा ओरा जो है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव? ये हमारे थॉट पैटर्न से मालूम पड़ जाता है। जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं हमारा ऑरा पावरफुल होने लगता है, हमारा ऑरा एनलाइटन होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन आर्या। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी खास जगह पर या किसी खास इंसान के साथ होते हैं तो खुद को बहुत एनर्जेटिक और खुद को बहुत अच्छा फील करते हैं और कई बार खुद को बहुत डाउन और बुरा फील भी करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण के हमारा मूड, हमारी एनर्जी बदलती रहती है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे अपने आभा मंडल, हमारे अपने ओरा से जुड़े हो सकते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे चारों ओर होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये ओरा, ये आभा मंडल क्या होता है और किस तरह से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, और उससे भी खास बात कि ये कैसे क्लीन और पावरफुल बनाया जा सकता है। तो जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से आए हुए बीके जमीला दीदी जी। बीके जमीला दीदी एक सीनियर राज योगा टीचर होने के साथ साथ एक नेचुरोपैथिस्ट, मोटिवेशनल ट्रेनर और साइंटिस्ट भी हैं। तो आइए मिलते हैं बीके जमीला दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी शो में। दीदी, जैसे हम समझते हैं कि हर एक इंसान का एक आभा मंडल होता है, एक ओरा होता है, और वो ओरा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और वीक और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो ये एक्चुअल में ये होता क्या है और ये ओरा किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से हम इस ओरा को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो उसी से रिलेटेड हम कुछ जो सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, जरूर जरूर। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो दीदी हमारा सवाल है वो ये है कि एक्चुअल में ये ओरा जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, ये होता क्या है? एक्चुअल में जैसे ही शरीर में आत्मा आती है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जी। उसको ऑरा या प्रभा मंडल कहते हैं। ओके। एक्चुअल में जो हम दिख रहे हैं ये हमारी स्थूल बॉडी है और एक हमारी सूक्ष्म बॉडी होती है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, एनर्जी बॉडी होती है, वो हमारी 7 जगह से जुड़ी हुई होती है। ओके। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर 7 जगह से जुड़ा होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। ओके। और जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियास, कोनस, एड्रिनल, ये 7 एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये 7 जगह से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जुड़ा होता है। जी। इसको 7 चक्रास भी कहते हैं, हाँ जी। 7 एनर्जी पॉइंट्स भी कहते हैं। जी। तो वहाँ 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। जी। तो 7 एनर्जी जी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, आत्मा 7 गुणों से बनी है और वो 7 डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो वो 7 एनर्जी का जो दिव्य प्रकाश का जो चारों तरफ घेरा होता है उसको आभा मंडल या ऑरा या प्रभा मंडल कहते हैं। ओके। तो अगला जो दीदी हमारा सवाल है वो ये है कि अगर हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मन हमारा शांत रहता है। और जब हम किसी हॉस्पिटल या क्लब में, किसी मॉल में, किसी भीड़ भड़के वाली जगह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन जो है वो एक अशांति की फीलिंग में आ जाता है। तो इसमें भी क्या किसी ओरा का ही इफेक्ट होता है? एक्चुअल में क्या है कि जैसे आप मान लो 10,000 फ्रिक्वेंसी पे है जी। आपका एनर्जी लेवल। एक्चुअल में हम एनर्जी है, ये शरीर को चलाने वाली जो मेन पावर है वो
लाइफ फोर्स एनर्जी है। जी इसको आत्मा कहते हैं, सोल कहो, एनर्जी कहो, रूह कहो, बात एक ही है। तो ये जो हमारी सोल होती है, इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लो आप 10,000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी है जी और मैं 5,000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी हूँ, तो अपन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी का फ्लो, बिकॉज यू आर हायर एनर्जी, आई एम लोअर एनर्जी, जी तो आपकी एनर्जी का फ्लो मेरे को मिलता चला जाएगा और मैं आपसे मिल के आई फील गुड बिकॉज यू आर हायर एनर्जी। तो जब हम मस्जिद में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहाँ सब पॉजिटिव थॉट्स ही जनरेट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं पर्पस लेके जाते हैं कि मैं पर्स खींच लूंगा या अच्छा मतलब वो वाले थॉट्स नहीं होते हैं। चोरी वहाँ डकैती हम थोड़ा नमन करते हैं, झुकते हैं, और हम हमारी जो वेव्स, जो वाइब्स होती है, वो किसी को दुख पहुंचाने वाली नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। तो वहाँ हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून महसूस होता है। और जैसे ही हम भीड़ भड़के में, जैसे लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, हाँ जी है ना। जैसे मान लो मेरी उम्र 20 साल है और मैंने 10 साल में मेरा एक्सीडेंट हो गया जी और मेरी डेथ हो गई। जी तो उम्र तो अभी 10 साल बाकी है, अचानक मेरा चोला छूट गया। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ स्पेस में होती है। जो आत्महत्या कर लेते हैं, जो खुदकुशी कर लेते हैं, जिसको भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, इविल सोल या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो जब बड़े भीड़ भड़के वाले स्थान पे जाते हैं या सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ सूने सूने ना, जो सूना पड़ा कोई महल वगैरह हो, वहाँ कोई रहता नहीं हो, तो ये सोल्स आके रहने लग जाती ओके है ना। और जहाँ पे शराब पी रहे हैं, नेगेटिव सारा एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी का हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, जी तो वहाँ पे हमें थोड़ा डर की महसूसता होती जी है, हमें घबराहट महसूस होती है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता है और हमारी एनर्जी लो फील होती है। हम 100% पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करते हैं तो युग सतयुग हो जाता है। ओके 75% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, तो दुनिया बदल के त्रेता हो जाती है। 50% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो युग द्वापर हो जाता है। 25% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, तो युग कलयुग हो जाता है। जी और 10% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, मतलब घोर कलयुग हो जाता है। जी तो सारा खेल ही, ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड के एक एक एटम पर, एक एक एलिमेंट्स पर हमारे थॉट्स का इफेक्ट आता है। ओके और हमारा प्रभा मंडल थॉट्स के कारण ही अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव बनता रहता है। ये तो इसी वजह से हमें जो है वो अलग अलग फीलिंग आती है हर जगह पर जाकर। तो दीदी हमारा अगला सवाल है कि क्या हमारे ओरा से किसी दूसरे व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है? 100% पड़ता है। जी जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक माँ है, बीमार है और बिस्तर पे है, जी उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम डल महसूस कर रही है, हाँ? और अचानक जमाई और बेटी आ जाती, तो उठ जाती है और पूरा खाना बनाने लग जाती है और सारे काम करने लग जाती है। कि बेटी को बोलती है ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा, बच्चों के लिए ये ले जा। और उसमें एनर्जी कहाँ से आई, है ना। जैसे ही हमारे रिश्तेदार या हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मिलते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल राइज हो जाता है। ऐसे ही हम परमात्मा से मिलते हैं, जैसे आत्मा मेडिटेशन में परमात्मा से मिलती है, जी तो परमात्मा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, इनफाइनाइट वोल्टेज है, जी वो सुप्रीम पावर हाउस है ना। वो सबका, है ना, वाहे गुरु है, सबका अल्लाह है ना। जैसे ही उससे कनेक्ट होते हैं, उस नूरे इलाही से, उस नूर से कनेक्ट होते हैं, तो आत्मा एकदम रिचार्ज हो जाती है। ओके तो एक दूसरे का मिलने का तो बड़ा इफेक्ट है। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता उसके पास बैठने का, ऐसा लगता है कभी यहाँ से चला जाए। तो हमारा उसका नेगेटिव अकाउंट होता है, तो उससे नेगेटिव वाइब्स निकलती है, तो उससे हमारा मन घबराता है। जहाँ भी आप देखेंगे सूना महल है, वहाँ पे तो ये नेगेटिव एनर्जी रहती है, जी जिसको इविल सोल, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा कहते हैं।
तो वहां भी घबराहट होने लगती है हम्म, और उनको कैप्चर भी कर लेती है। एक जी। सो एक शरीर में दो सोल हो जाती है हम्म, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे किस्से बहुत आए हैं हाँ, सुनने को। इस तो और दीदी हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि कैसे पता करें कि हमारा ऑरा जो है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव। ये हमारे थॉट पैटर्न से मालूम पड़ जाता है। ओके। अगर 5 मिनट आप बैठो साइलेंस में और किस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं। जी। 4 तरह के हमारे थॉट्स होते हैं, नेसेसरी, अननेसेसरी, जी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी। अगर 100% पॉजिटिव थॉट्स आपके जनरेट हो रहे हैं, 24 घंटा आपके मस्तक से, आपके पेशानी से सबके लिए दुआएं निकल रही है, सबके लिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड है ना, और आपसे नूर बरस रहा है, सबके लिए ब्लेसिंग्स निकल रही है, तो आपका ऑरा पॉजिटिव है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत तकलीफ में है, डर में जी रहे हैं और थॉट्स का फ्लो बहुत तेजी से चल रहा है, हम्म, आप बेचैन हैं, घबराहट है, आपके सारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है, हम्म, आप बिस्तर में आलस में पड़े हुए हैं, आप एनर्जाइज नहीं है, आप में जोश नहीं है, उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, तो आपका ऑरा नेगेटिव है। 5 मिनट आप रुक के अपने आप को चेक करो कि किस क्वालिटी के थॉट्स मेरे जनरेट हो रहे हैं, तो आप अपने आप का चेक कर सकते हैं कि अभी मेरी स्थिति कैसी है, आई एम फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग बैड। यानी कि हमारी स्थिति से ही हमें यस, पता लग जाएगा कि हमारा ऑरा हमारा कैसा है, ऑरा में ऑरा की क्या पोजीशन। ऑरा की क्या पोजीशन है। हल्का सा आपके इरिटेशन आया, हल्का सा गुस्सा आया, तो पूरा हाव भाव चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना। हमारा पूरा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जी। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, तो ये हम खुद ही जान सकते हैं, जी। और उसी से ऑरा की एनर्जी, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम चेक कर चेक सकते कर हैं। सकते हैं। जी। दीदी हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हम सुनते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्र्स होते हैं, जैसे आपने भी शुरू में बताया हमें, तो क्या इनका भी हमारे ऑरा से कुछ कनेक्शन होता है। वही ऑरा है ना, जो 7 चक्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो 7 रंगों का होता है ना। तो पिनियल ग्लैंड है, ये आनंद से चलती है ना, ब्लिस, है ना, और ये पीस, नहीं, ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का प्योरिटी, नॉलेज, ट्रांसपेरेंट, फिर हैप्पीनेस यानी कि सुख, वो येलो कलर का, और फिर स्वादिष्टान चक्र पे हमारा प्रेम, ऑरेंज कलर का, और जी। फिर लाल रंग की शक्ति। जी। तो 3 जो हमारे जो गुण है, वो हॉटेस्ट होते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और ये कूल, कूलर, कूलेस्ट। आनंद सबसे कूलेस्ट होता है, जी। शांति कूलर होती है, पवित्रता कूल होता है, जी। और जो ज्ञान है वो न्यूट्रल होता है। जी। तो ये 7 गुण, आत्मा के जो 7 गुण है, आत्मा सतोगुणी होती है, जी। उससे ये मैग्नेटिक फील्ड 7 रंगों का बनता है जी। और 7 ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है। जैसे ही हम मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, शांति का सागर है, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से आनंद की किरणें लेते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से प्योरिटी की किरणें लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से ज्ञान की किरणें लेते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से सुख की किरणें लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। परमात्मा से हम प्रेम की किरणें लेते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। और परमात्मा से हम शक्ति की किरणें लेते हैं, तो स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इन 7 गुणों से ही 7 हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। अभी मेरा हाथ ये गर्म है, अभी मेरा ये हाथ मूव हो रहा है, अभी मैं ऐसे करूंगी, मेरा हाथ गर्म है। तो इस रूहानी करंट से हमारा बॉडी चलता है ना। ये करंट फेफड़े में नहीं पानी भर जाएगा, आंखों में नहीं मोतियाबिंद हो जाएगा, घुटने में नहीं घुटना घिस जाएगा। इस करंट से हमारा बॉडी चल रहा है। अभी मेरा ये मूव हो रहा है, ये निकल जाए तो
बदन ठंडा हो जाएगा, बदन ठंडा हो जाएगा। है ना। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आत्मा जब इस शरीर में आती है, उसी को प्रभामंडल कहते हैं, उसी को ऑरा कहते हैं। और परमात्मा इस सातों एनर्जी का सागर है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ, जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं हमारा ऑरा पावरफुल होने लगता है, हमारा ऑरा एनलाइटन होने लगता है, हमारी सातों ग्लैंड्स एक्टिवेट होने लगती है और हम जील, एंथुसियाज्म, प्यार, आनंद, गुड फीलिंग महसूस करते हैं। यानी कि जैसे दीदी आपने बताया कि हर एक गुण जो है वो एक किसी न किसी चक्र से रिलेटेड है। एक एक तो ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो गुण की कमी होने की वजह से मुझे लगता है फिर चक्र पे उसका पूरा इफेक्ट आज हम बीमार है, अशांत है, उसका कारण ही है कि दिव्य गुणों की कमी है। ये जो 7 डिवाइन वैल्यूज है जिससे आत्मा बनी है, जी आनंद, शांति, पवित्रता, ज्ञान, सुख, प्रेम और शक्ति, ये 7 गुण की कमी के कारण हम बीमार होते हैं, है ना। काणे, लूले, लंगड़े, बेंगे बच्चे क्यों होते हैं? ऑरा में वो एनर्जी लेवल है ही नहीं, ऑरा में वो गुण की कमी है। जी एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो एक बैंक मैनेजर है, जी पूना बॉम्बे अप डाउन करता जी है ना। सुबह 4 बजे उठता है, 6 बजे घर से निकलता है और पहुंच जाता है ना 10 बजे ऑफिस में। 5 बजे उसकी ऑफिशियली छुट्टी हो जानी चाहिए। सारा दिन दिमाग का काम करता है ना, उसकी 5 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए जी और फाइलें इतनी है कि वो 9 बजे तक उसको पूरा नहीं कर पाता। जैसे तैसे पटक के वो 9 बजे वहां से निकलता है, पूना पहुंचते पहुंचते 12-1 बज जाते हैं। क्या खाया नहीं खाया, क्या सोया नहीं सोया, नेक्स्ट डे सेम रूटीन है। संडे भी उसके लिए संडे नहीं है, तो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला, पीस एनर्जी उसने ज्यादा खर्च कर ली ऑरा में से, है ना। तो वो ऊर्जा कम होने के कारण जब हम मरते हैं तो नीचे से हमारी एनर्जी विड्रॉन होती है, यहाँ से आत्मा निकलती है। 12 दिन में माँ का गर्भ में पिंड रेडी होता है, गोश का लोथरा, आत्मा एंटर होती है तो पेट में बच्चा घूमने लगता है और फिर अंग बनते हैं। तो ये बैंक मैनेजर जहां पैदा होगा वो ऑरा में वो एनर्जी है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंग बनेगा नहीं, जी और बनेगा नहीं तो क्या होगा, वो मेंटली रिटार्टेड बच्चा पैदा होगा, मंद बुद्धि बच्चा पैदा होगा। अगर सुख की किरणें कम है तो डे फर्स्ट डायबिटीज वाला बच्चा पैदा होगा। अगर पावर कम है, शक्ति की ऊर्जा कम है ऑरा में, तो डे फर्स्ट पोलियो, दोनों टांगे नहीं। हमारी एक बहन है, उसने गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उसको मेडिटेशन का ट्रेनिंग दिया, एक भी अपंग बच्चे नहीं हुए हैं। हाँ, और ये एनर्जी अगर भगवान से ले लेते हैं वो एनर्जी रिफिल हो जाती है और अपंग बच्चे नहीं होते हैं, जी। माजूर बच्चे नहीं होते हैं। तो दीदी आज आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हर एक जो गुण है वो किसी न किसी चक्र से रिलेटेड है और हमारे किस तरह से हमारे गुण की कमी होने की वजह से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं या हम दिक्कत में आते हैं, परेशानी में आते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति।